हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो एकादशी है ना, उस दिन ना हमारी सासू माँ भगवान जी के पास चली गई थी, तो उनका जो श्राद्ध डालना है, तो हम एकादशी में उनका श्राद्ध डाल सकते हैं? हाँ, नहीं, कहते हैं ना बहुत से लोग कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध मत डालो, फिर उनको जो हम भोजन कराएंगे तो वो एकादशी का फास्ट वाला देना चाहिए कि अन्न का तो देना व्रत चाहिए? वाला दो ना भाई। जो पिंड होते हैं वो चावल के भी बनते हैं, बादाम के भी बनते हैं, काजू के भी बनते हैं। तो आप एकादशी हैं तो फलाहारी पिंड बनाए। अच्छा, जो तो पिंड सबके होते हैं। अच्छा, जो सब पंडित चीज़। जी को घर पे बुलाएंगे उनको फास्ट वाला ही दें, व्रत वाला ही खिलाइए, है ना? व्रत ज्यादा वाला उत्तम क्या है। गया? अन्न नहीं उस दिन। ठीक। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी क्या कहते हैं, एक ना मेरा बेटा है यशु, तो आप ना उसको बोल दो कि यशु बेटा आप ना कथा सुना करो। तो वो नहीं सुनते? कथा नहीं सुनता प्रभु जी वो। और जो बेटा काल का, यशु कथा सुना करो। हाँ, और जो काल का मंदिर है ना, उधर तो रोज जाना और भंडारा भटवाना वो सब करता है, मगर कथा नहीं सुनता हो गया। सुनेगा सुनेगा। हाँ। संध्या गोयल जी प्रश्न कर रही हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन। लिख करके आपने मैसेज से अपना प्रश्न पूछा है। राधे राधे गुरु जी, क्या सुंदर कांड का पाठ सुबह 10 बजे से पहले नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जब समय मिल जाए तब करना चाहिए। 9 बजे, 8 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, क्या बुराई है? ऐसा किसने कहा कि 10 के पहले नहीं करना चाहिए? कभी भी कर लो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको उचित समय मिल जाए तब कर लो। मानसी अग्रवाल जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी, टीवी पर कथा की पूरी आरती क्यों नहीं आती? हमको बहुत अच्छी लगती है। कोशिश करते हैं कि पूरी आए, जो रह जाए, एक आध अंतरा रह जाता है तो यूट्यूब पर आप सुन लिया करें। कई बार पूरी आती है, कोशिश तो हमारी रहती है, समय कम रहता है ना, कथा सुनानी उत्सव रहते हैं, कभी कभी 2-5 मिनट लेट हो ही जाते हैं। आलोक कुमार पांडे जी, राधे राधे गुरु जी। हम पहले गुरु मंत्र लेके जा चुके हैं, क्या दोबारा हम से गुरु मंत्र ले सकते हैं? जब ले चुके हैं, मंत्र याद है, नियम भूल गए हैं तो नियम फिर से सुन लीजिए, मंत्र भूल गए हैं तो सुन लीजिए, परंतु जब सब याद है तो दोबारा क्यों? पर्याप्त है एक बार। राजकुमार जी, राधे राधे गुरु जी। मेरी माँ एकादशी व्रत करती है तो लोग बोलते हैं कि 24 एकादशी नहीं करनी चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोग तो ये भी बोलते थे द्रौपदी को, दुर्योधन जैसे तुम मेरी जंघा में आकर बैठ जाओ। फिर लोगों का काम क्या है? खाया पिया बोलना। तो लोग तो बोलेंगे, वो ये नहीं कहते कि दिन में 24 झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो ये कहते हैं कि 24 एकादशी नहीं करनी चाहिए। बुरे काम करने का कोई मना नहीं करता, अच्छे काम के लिए टांग अड़ाते हैं। देखो, ये सारे लोग नरक जाएंगे जो एकादशी करने से रोक रहे हैं लोगों को। बड़ा अपराध कर रहे हैं ये लोग, समाज में गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत काम रोको, झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, दिन में 24 बार छल नहीं करना, साल में 24 बार झूठ नहीं बोलना, उसके लिए मना ही नहीं करते ये लोग। एकादशी मत रहो, क्यों ना रहें? तुम्हारे बाप का खा रहे हैं। पूजा माहेश्वरी, राधे राधे गुरु जी। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमें कुछ गलत शिक्षा दे तो हम क्या करें? भाई, बुरे आदमी के संग बैठो ही मत। अगर हम उन्हें जवाब देते हैं तो संस्कारों पर बात आती है। कोई बात नहीं, बूढ़ा हो या बच्चा हो, गलत रास्ता बताए, गलत रास्ते पर जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। आप समझदार हैं तो उसे बताइए कि आप ये गलत कह रहे हैं, सही ये है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा है वो गलत कर रहा है, गलत बोल रहा तो हम छोटे हैं, हमें ज्ञान है पर हम सुन रहे हैं। नहीं, आपके सामने कोई भी गलत बोले और आपको पता है सही बात, तो सही बात रखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सामने वाला माने ना माने अलग विषय है, पर सही बात रखनी चाहिए। विनीत दुबे जी, राधे राधे गुरु जी। हमारे लड्डू गोपाल जी के दाहिने बाह में एक छेद है, तो क्या वो खंडित माने जाएंगे? नहीं, कई बार धातु है, ठाकुर जी जब बनाए जाते हैं तो हो जाता है, कभी कभी सुराग रह जाता है किसी कारणवश, तो वो खंडित नहीं है। जब टूट जाए अंग, अलग हो जाए चीज, हाथ पाँव इत्यादि, तो खंडित माने जाएंगे, वरना खंडित नहीं। प्रकाश साहू जी, गुरु जी राधे राधे। मेरे परिवार वालों ने बकरा का बलि देने को बोला है,
उसके बदले में क्या कर सकते हैं? एक नारियल तोड़ दो, या जो कद्दू होता है वो वाला कद्दू, पेठे वाला, वो कद्दू काट करके चढ़ाना बलि ही मानी जाती है। बकरे की जगह नारियल तोड़ दो, या आज ही हमने नारियल के बारे में बताया। आशा कौर सैनी जी, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी विवाह के बाद गोकुल क्यों नहीं गए, द्वारिका में क्यों रहते थे? क्योंकि भगवान वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से फिर द्वारिका चले गए। वहाँ आगे लीलाएं करनी थी, आगे का कार्य वहाँ था, इसलिए भगवान द्वारिका गए। यहाँ की लीला पूरी करके फिर भगवान यहाँ से चले गए। कार्य पूरा हो गया, अब वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। 100 वर्षों के बाद भगवान वृंदावन दोबारा अपनी गोपियों से मिलने वापस आए थे। दासी कोमल जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी। मेरी शादी में बहुत समय लग रहा है, मेरी उम्र 27 साल की हो गई है, इसलिए मेरे माता पिता बहुत टेंशन में हैं। तो अच्छा है, भगवान करेंगे जल्दी विवाह हो जाएगा आपका। आपको कोई पसंद हो लड़का तो अपनी माँ से कहो, और माँ बाप जल्दी से ढूंढेंगे, ठाकुर जी जब चाहेंगे तो हो जाएगा। अब बताओ किसके सवाल हैं? राम राम गुरु जी। राम राम। मेरा नाम निखिल है, मैं हरियाणा से हूँ, करनाल जिले से, गगसीना का रहने वाला हूँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आप बोलते हो कि जो मस्तक पे तिलक है, इसका मतलब होता है कि जैसे विष्णु जी के जो हमारे चरण हैं वो हमारे मस्तक पर हैं। तो जैसे मैं राम जी की पिक्चर देखता हूँ, मतलब के फोटो देखता हूँ, प्रतिमा देखता हूँ, तो वो भी तिलक लगाए होते हैं, तो उसका मतलब तो क्या हुआ? भक्त जो हैं भगवान के चरणों को माथे पर रखते हैं, और भगवान जो हैं वो भक्तों के चरणों को माथे पर रखते हैं। वो भक्तों के चरण होते हैं। जो श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान जी के, जैसे भरत जी, जैसे गोपियाँ, ऐसे महाभक्तों के जिनके ऋणी हैं भगवान, ऐसे भक्तों के चरण माथे पर ठाकुर जी सजाते हैं। जी गुरु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बोलते हैं श्री राम या फिर श्री कृष्ण, तो इसमें श्री का मतलब लक्ष्मी जी या फिर राधा रानी। जब श्री राम के संग जुड़ता है तो श्री का मतलब सीता हो जाता है, और श्री कृष्ण के संग जब जुड़ता है तो श्री का मतलब राधा हो जाता है। तो हम बोलते हैं जैसे श्री राधे, तो उसमें श्री का मतलब क्या होता है? हाँ, तो श्री मतलब शोभा होता है। राधा जी शोभा के, बड़ी सुशोभित मेरी माँ श्री राधे। श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं, श्री मतलब शोभा भी होता है ना, तो सम्माननीय होता है। जैसे हम बोलते हैं श्रीमान जी, है ना, श्रीमान जी आइए, तो मतलब आपके आदर में हम श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ आदर सूचक हो जाता है। मतलब हर चीज़, जैसे पानी लाल कलर रखो, हरा कलर रखो, गुलाबी कलर रखो, और पानी की बूंदें सब में डालते जाओ तो पानी तुरंत वैसा होता चलेगा जैसा कलर है। उसी प्रकार श्री जो है, उस जैसे जैसे जिसके संग श्री जुड़ता चलेगा उसका अर्थ अलग होता चलेगा। श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। तो श्रीमान में श्री का अर्थ अलग हो गया, श्रीमन नारायण में श्री का अर्थ लक्ष्मी हो गया, श्री राम में श्री का अर्थ सीता हो गया, श्री कृष्ण में श्री का अर्थ सीता हो गया, और श्री राधे में श्री का अर्थ शोभा हो गया। शोभायमान मेरी राधा रानी। मेरा प्रश्न ये भी है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन कई बार विश्वास बिल्कुल टूट जाता है कि अब नहीं होगा बिल्कुल भी, और पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, और जैसे अजीब अजीब फीलिंग्स आने लग जाती हैं। क्या पढ़ते हैं आप? अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ सर। मन लगा के पढ़िए, तो शुरुआत है, मन भटकाइए मत। और जीवन में कभी कहीं किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए तो हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जीवन में पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पर यदि कोई बच्चा 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज नहीं गया, तो क्या उस बच्चे का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। है सर, है। तो जीवन में दो थिंकिंग होती हैं, दो सोच होती हैं, दो विचारधाराएं होती हैं। एक तो आप पढ़ लिख करके आगे बढ़े, और ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो उतने आगे जाएगा, जो अनपढ़ वहाँ तक नहीं जा सकता। भाई, सफलताएं पढ़ने से ज़्यादा मेहनत करने से मिलती हैं। पढ़ो लो, पढ़ना ज़रूरी है जी गुरुजी, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो आप टॉप अमीर हैं
और जो कम पढ़े लिखे हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच, अच्छी दिशा चाहिए। आप पढ़ो लिखो, पर ये नहीं है कि पढ़ाई से ही हमारा भविष्य है। अच्छा है, पढ़ लिख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, जी गुरुजी। पर आप बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा बहुत पढ़ना ज़रूरी हो, हमारा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो। आप जीवन में खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, पर फिर भी हताश मत होइए, परेशान ना होइए, निराश ना होइए। मैं तो कहता हूँ जो 10वीं फेल है उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फील्ड में आगे बढ़िए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए। आप यदि चाहेंगे सफल होने के सपना देखेंगे और सफल हो जाएंगे तो तमाम पढ़े लिखे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, है ना। कितने लोग चाहिए पढ़े लिखे, आपके संग काम करेंगे, वो आपके आदेश पर काम करेंगे। बताइए अंबानी कितना पढ़े हैं, अडानी जी कितना पढ़े हैं, इनके जो बाप दादे थे वो कितना पढ़े थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी इन लोगों के बैकग्राउंड में, जाकर देखिए। जो भी सफल लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। वो अब कोई नहीं पूछता कि सुंदर पिचई ने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि उसने पढ़ाई जितनी की, धरती पे जितनी प्रकार की पढ़ाई है, सारी पढ़ाइयों से उसका दिमाग आगे 4 कदम। तो पढ़ाई ही नहीं है उसके हिसाब की। तो जीवन में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई में हो। आप जीवन में वो भी निर्माण कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। जी गुरुजी। तो बहुत अलग अलग दृष्टिकोण है काम करने के, आगे बढ़ने के। मेरा आखिरी प्रश्न ये है गुरुजी कि जो सरस्वती माता है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है या पत्नी है? पत्नी के रूप में हम लोग पूजते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राम राम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं जैसे मतलब किसी की भी सोचती हूँ ना, अच्छा सोचती हूँ, तो मेरे लिए हर कोई ये सोचता है ये गलत सोच रही है। सबका अच्छा करने की सोचती हूँ, कहते हैं ये गलत है। आप सबका अच्छा करने का सोचिए भी और करिए भी, पर ये उम्मीद मत रखिए कि वो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा ना करते, पर मेरे लिए वे कहते हैं ये गलत है। कहने दो ना, घर में ही सब ऐसे बोलते हैं मेरे को। माता सीता को अच्छा कहा था समाज ने, फिर जब माता सीता को समाज ने अच्छा नहीं कहा, अच्छा नहीं समझा, तो आपको अच्छा कहने वाले कितने लोग हैं। याद रखिएगा, इस संसार में बुरा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि बुरा वही लोग कहते हैं किसी को जो स्वयं बुरे होते हैं, अच्छा वही कहता है किसी को जो स्वयं अच्छा होता है। इसलिए आप चक्कर में ना पड़ो कि लोग हमें क्या कहते हैं। लोगों का काम कहना है या अच्छा या बुरा, लोग कहेंगे, आपको परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा, आप तो परेशान ही होंगे। इसलिए आप अच्छा करो समाज के लिए, सबके लिए, और अच्छी उनसे ये उम्मीद मत करो कि वो अच्छा करेंगे। आम का फल सबको मिठास से भरता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आम को उस मिठास के बदले क्या मिलता है? आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, आम के पेड़ पर लाठियाँ फेंकी जाती हैं, जबकि वो सबको फल देता है, फिर भी उससे बदले में समाज क्या देती है? लाठियाँ, पत्थर। यही रीत है मेरी बहन, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा सोचेगा, पत्थर उसी की तरफ उठेंगे। इसलिए उन पत्थरों की ठोकर खाकर समाज में रहना पड़ता है। पर गुरुजी जैसे मैंने जब से बिहारी जी को माना है ना, 8 महीने हो गए, मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। और अब बस तो पॉजिटिव रहा करो, रोया ना करो, दुखी ना होया करो। समाज की बातें दिल और दिमाग में मत रखा करो। इस कान से सुन के 2 कान तुरंत आमने सामने ठीक ईश्वर ने डायरेक्शन में दे रखे हैं, यहाँ से सुनो, यहाँ से जाने दो। तो आपकी कथाएं सुनती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज तो मतलब आपको देख लिया तो और भी अच्छा लगा है मेरे को। खुश रहिए, ऐसी आप लोग हंसते हुए अच्छा लगते हैं, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं कथा लगते। डेली सुनती हूँ आपकी मैं। खुश, ऐसी हंसना है, सदा खुश रहना। समाज राधे राधे गुरुजी। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम अनुष्का है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का हिंदी में मतलब क्या होता है? बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं।
श्रीमते नारायणाय नमः। हे सर्वव्यापी, हे भगवान, हे जगताधार, हे ब्रह्मांड नायक, हमें स्वीकार कीजिए। ये अर्थ है इसका। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपकी कथा सुन के बहुत बदलाव आया हमारे जीवन में। और आप जैसे कहते हैं कि मतलब सारी बातें माइक पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मतलब अलग से बात कर पाए आपसे। तो कई बार आए लेकिन बात नहीं हो पाई। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे भगवान जी के चरणों में, तो आपको जो बात करनी है कर लीजिएगा। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा नमन। जी गुरुजी, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो जैसे कभी कदार ब्रह्मा जी को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, और शिव जी भी कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, तो वो कैसे होता है? क्योंकि भगवान अपनी कथा सुनेंगे नहीं और ब्रह्मा जी को घमंड होना नहीं चाहिए। देखो, तत्व की दृष्टि में वह एक है, पर व्यवहार की दृष्टि में वह एक नहीं है। समझे आप? जी। भाई ये क्या है? बोलो। पलक। अरे ये अंगूठी मेरे हाथ में अंगूठी है जी। और ये क्या है? बाली। कुंडल बाली। कुंडल। ये दो हैं जी ये व्यवहार में दो हैं जी। हैं। हम अंगूठी को यहाँ नहीं पहन सकते और कुंडल को हाथ में नहीं पहन सकते। जी व्यवहार तो दो हो गए, जी। पर तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में गोल्ड है। जी। उसी तरह तत्व की दृष्टि से तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, एक ही है। पर व्यवहार की दृष्टि में यह तीन है, अलग अलग। तो व्यवहार में अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, व्यवहार अलग अलग है, जी धन्यवाद। तत्व एक है। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं, क्रिकेट में लगता है। क्रिकेट में यस। तो खेल लिया करो बेटा क्रिकेट, मन लगा के क्रिकेट खेल लिया करो, और जब पूरा खेल लो तो फिर मन लगा के पढ़ लिया करो, है ना? मन लगा के जहाँ जो काम करो मन लगा के करो। प्रभु जी नमस्कार। जी भैया, जय श्री कृष्णा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर कर लें। जी बताएं। प्रभु जी, जीवन में पहली बार आपका दर्शन साक्षात हो रहा है। मैं अभी तक जो है आपको YouTube के माध्यम से सुनता था जी। और मेरा नाम राजा कुमार दुबे है और मैं बिहार से चल के आया हूँ आपके दरबार में। सर, मैं अभी जो भी चीज़ें सोचता हूँ उसके विपरीत होता है, और अभी तक कोई भी ऐसी जो मैंने सोची है वो अभी तक मेरे पास कोई तार्किक प्रश्न नहीं है। एक्चुअली मैं अपने से रिलेटेड ही पूछूंगा, और अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। जो चीज़ें मैंने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो जो आपने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। आप अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, आप अपने जानने वालों से एक बार ये प्रश्न पूछिएगा कि जो आप लोग सोचते हैं वो पूरा होता है? बेटा, इस धरती में जितने लोग रहते हैं, मेरे देश में 140 करोड़ लोग हैं। आप 140 करोड़ लोगों से पूछेंगे, इंसान का, मेरा और आपका सोचा कभी पूरा होता ही नहीं है। यदि पूरा होने लग जाए तो आप सब सोचने लग जाए मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। इसलिए हमारा और आपका सोचा पूरा नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, ये समझदारी है। धन्यवाद। एक और किसी की इच्छाएं पूरी होती हो तो बताओ, किसी का सोचा पूरा होता हो तो बताओ। कोई नहीं, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना उनका कितना पूरा हुआ। और इकलौते आप हैं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है, माफ़ी चाहता हूँ समय ज़्यादा लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरे परिवार वाले मेरे शादी को लेकर के काफ़ी परेशान है कि शादी ब्याह मेरा हो जाए, लेकिन एक्चुअली मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी क्यों नहीं करनी है आपको? ऐसे ही मेरा दिल शादी के, मैं क्या बोलूँ इसको लेकर के, मैं तो शादी नहीं। अच्छा, दिल किसका करता है फिर? शादी का दिल नहीं करता, शादी का मन नहीं करता, फिर क्या करने का मन करता है? सर, मेरी कुछ सपनाएं हैं जो मैं अपने मम्मी पापा के लिए देखता हूँ। अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर मैं यहीं पे अपना जो भी है भगवान के दरबार में अपना। तो मम्मी पापा के लिए क्या सपना है आपका?
सर उनके लिए ही काम कर रहा हूँ मैं, कुछ उनके नाम से करना चाहता हूँ जिनसे उनका जीवन व्यतीत हो जाए, क्योंकि अगर हम संन्यास ले लेते हैं, भगवान के दरबार में चले जाते हैं, तो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मेरे माँ बाप को बहुत सारे तकलीफ होंगे। तो इसके लिए कितने भाई हैं आप लोग? मेरे भाई तो वैसे 4 हैं, हम 4 भाई हैं, लेकिन कोई उनको माँ बाप को अभी तक जो उनका सपोर्ट रहा है मेरे भाइयों का बहुत नेगेटिव रहा है। तो अभी मैं ही करता हूँ जो करता हूँ, वो लोग भी करते हैं लेकिन बहुत रेयर। ठीक है, तो आपका विवाह कर लेने में बुराई नहीं है। यदि माँ बाप की इच्छा है तो पत्नी के साथ अपने माँ बाप की सेवा करो, क्या बुराई है? जी जैसा माँ बाप कहें, जैसा आपका मन है। गृहस्थ जीवन जरूरी होता है बेटा। गृहस्थ के बाद कोई सन्यास लेगा तो पक्का सन्यास होगा। परिवार की कुछ स्थिति ऐसी है, जैसे मेरे परिवार के और भी लोग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके जो वाइफ हैं, उन लोगों का एक्टिविटी देख के मुझे शादी ब्याह को लेकर के थोड़ा काफ़ी मैं परेशान हो जाता हूँ, वो चीज़ें देख के। चलो फिर मन भगवान में लगा लो, लग जाए तो भी श्रेष्ठ। धन्यवाद। यदि लग जाए, आपका मन ना भटके तो अच्छा है, फिर इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से आया हूँ। रमेश कुमार यादव नाम है जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे एकादशी का उपवास करते हैं जी, तो कौन से टाइम में फलाहार करना चाहिए, सूर्योदय में या सूर्योदय के बाद? एकादशी का फलाहार हाँ, द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही चावल लेकर के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे गुरुजी 5 साल हो गया एकादशी व्रत करते, तो उसका उद्यापन कर सकते हैं? उद्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बुराइयों का उद्यापन कीजिए, अपने जीवन की बुराइयों का उद्यापन कर डालिए, अच्छाइयों का क्या उद्यापन। गुरुजी एक सवाल और है, जैसे मैं कृष्ण का मंत्र जाप करना चाहता हूँ गुरुजी, तो कौन से मंत्र का मंत्र जाप करूँ? गुरुजी बनाए हैं आप जी, तो जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसका जाप करो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरु मंत्र जो मिला है वही जपना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और जिसका सवाल है हाथ उठाइए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं आर्मी से हूँ साहब। मेरा लड़के की शादी है साहब, और लड़के की शादी में बलि चढ़ाते हैं बकरे का साहब। अच्छा। अब मैं चढ़ाना नहीं चाहता साहब। तो मत चढ़ाओ ना, ये गलत परंपराएं आप जैसे समझदार लोग रोक देंगे तो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आप सही रास्ते पर चलिए। बड़े बुजुर्ग जो गलती करते आए हैं, हम भी वही गलती दोहराएं, ये समझदारी नहीं है। थैंक यू सर। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आपको आशीर्वाद रहे कि कभी कोई चीज़ का गुमान न आए, सब माताएं की तरफ से। बिल्कुल। और यही बात है गुरुजी की एक बहन का लड़का है, थोड़ा उनका सर्विस नहीं हो रहा है, न माँ है न बाप है। कोई बात नहीं, उनसे बोलना बिजनेस करें, व्यापार करें, कुछ करें अपना। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नाम। गुरुजी मैंने अपना छोटा सा व्यापार चालू करा है, उसी के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं महाराज जी टीका चंदन लगाता हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत होती है। जहाँ मैं रहता हूँ सब लोग कहते हैं कि बहुत टीका लगाते हो, बहुत चंदन लगाते हो, बहुत वृंदावन जाते हो। मैं लोगों को समझा समझा के थक गया, पर लोगों को बोल दो कि भाई हम तिलक लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा ना लगे तुम अपनी नाक कटवा लो, हमें क्या करना। मैं कई बार कह चुका, पर लोगों के समझ में नहीं आ रही है। पर मैं अब समझाना, बोल दो कि आप सूपनखा बन जाओ, हमें क्या करना। पर हम जो लगाए, हमें अच्छा लग रहा लगाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सनातन धर्म की यही विडंबना है, खुद आदमी अच्छे कार्य करता नहीं है और कोई करे तो उसे करने नहीं देते, परेशान करते हैं। इसलिए अपना अच्छा काम करो, मस्त। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कल गुरु दक्षिणा लेना है गुरुजी। ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी, थोड़ा अंदर आपसे बात करना है थोड़ा। ठीक है, खुश रहिए। दीजिए माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। खड़े हो जाओ। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि सभी सत्संगों में कहते हैं कि माँ को रखो, माँ को अच्छे से रखो, माँ को मत भूलो। क्या ऐसी कोई माँ हो सकती है जो बच्चों को भूल सकती है गुरुजी? कलयुग है, सब कुछ पॉसिबल है।
गुरुजी हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, लेकिन हमारी माँ हमको भूल के बैठती है। बता तो रहे हैं, कलयुग में सब संभव है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनाओ सबको, सबको सद्बुद्धि आएगी। हेलो गुरुजी, आपको शत शत नमन। मेरा नाम संतोष है, मुंबई से। मैं एक्चुअली 3 दिन पहले आपसे मिला था, आपने आशीर्वाद भी दिया था मुझे। मेरा सवाल कुछ है नहीं, पर एक मुझे पूछना है कि मैंने ये सुना है कि सृष्टि में नेत्रदान सबसे उचित होता है। अगर हम किसी को नेत्रदान करें तो वो सृष्टि देख सकता है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर खाली जेब है तो भूखा पेट भी है और दुखा हुआ दिल भी है। अब आप ये तीनों में जो भूखे लोग हैं, जिनकी खाली जेब है, उनका सब कुछ ये कर रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं, तो इसके लिए आपको शत शत नमन है। इसके आगे अगर भगवान की कृपा से मैं अगर कुछ योगदान कर सकता हूँ, कल को अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरा योगदान रहेगा आपको, और ये मेरे तरफ से मेरा शत शत नमन है। ये मेरी माता जी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरा परिवार आपके एकदम राइट में है, उस तरफ जो स्पीकर के नीचे मेरा परिवार है, वाइट शॉल में मेरी मौसी, 2 मौसी है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे, आपको शत शत नमन। थैंक यू। 1 मिनट, मेरी मम्मी 2 शब्द बोलेगी। गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे मैया, ठीक हो? एक साल से जुड़ी है टीवी से। मेरे को मोबाइल चलाने को नहीं आता है, और साधारण टीवी से ही देखता है। मैं बहुत खुश है। अब 1 साल में मैं मेरा लड़का को लेके आया। आपका प्रणाम। अच्छा लगा यहाँ मेरी माँ? हाँ, बहुत अच्छा है। इतना खुश है, 1 हफ्ता हो गया। मेरे को दिन नहीं मालूम पड़ता है, तारीख नहीं मालूम पड़ता है, और बार भी नहीं मालूम पड़ता है। इतना खुश है। अभी कल सुबह चली जाएगा, 5 बजे का गाड़ी आए। खुश रहिए, आते रहिएगा। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे पति देव बहुत नशा करते हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। पहले गुरुजी मैं पहले नशा करता था, जब से मैं माला लिया तब से कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। पत्नी तो कह रही है करते हो। पहले करता था गुरुजी। अब नहीं करते? जी नहीं। अभी मेरा क्या है गुरुजी? शराब आखिरी बार कब पिए थे? आखिरी बार पिए लगभग 1 महीने हो गए गुरुजी। सही? जी। नहीं लेता हूँ गुरुजी। पत्नी से बात कराओ, वो सही बताएंगे। आप तो अभी भी नशे में हो सकते हैं। गुरुजी बहुत नशा करते हैं। ये बताओ, आखिरी बार शराब इन्होंने 1 महीने पहले पी थी? जी पीते। उसके बाद नहीं पिए? नहीं पीते हैं। खाते नहीं है, पीते हैं मगर। तो अभी आखिरी बार कब पी थी? पीते हैं गुरुजी। कब पी? 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, कल? 1 महीना हो गया गुरुजी। तो अब छोड़ दो मेरे भाई। नहीं लेता हूँ गुरुजी। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 लड़का। फिर देखो, आप शराब पियेंगे, कल आपके बच्चों में ये प्रभाव जाएगा जी, गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए आप देखो, कमाओ, मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, है ना, और अच्छी जिंदगी जियो। गुरुजी आज 10 साल से मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने ठीक है, पर शराब पीना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। पहले गुरुजी, पहले संगत खराब था, ऐसा मार्केटिंग जॉब है मेरा। अब हमारी संगत कर लो। करता हूँ ना गुरुजी, करता हूँ गुरुजी। खुश रहिए, अब हमारी संगत करो। राधे राधे गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बम्बई से आया हूँ, मेरा परिवार को आशीर्वाद दे दो गुरुजी। सुबह का गाड़ी है, खुश रहो, चली जाऊंगी। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम सुधा है, दादरी से आए जी। हाँ। और ज्ञान तो में बहुत मिलता है, देखते भी बहुत हैं, पर देखो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो बस। खुश रहिए। हमारे बच्चों को और हमें। मैं कान्हा जी के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आप जो सोचते हैं वही आते हैं, ठीक है? हाँ, नेगेटिव थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो होगा वही आएगा, इसलिए सारी नेगेटिविटी आप अंदर से जाने दो
और अच्छे विचार लाओ। मोबाइल का यूज़ कम करो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, भगवान का दर्शन करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने समय को अच्छी चीज़ों में गुजारो जी। व्यस्त रखो अपने आप को अच्छे कामों में, तब ये नेगेटिविटी जाएगी, गलत विचार जाएंगे। वरना ये गलत विचार आदमी को बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद। जी थैंक यू। ठीक है, आप जैसे बहन बेटियों की उम्र में यदि ये गलत विचार आ जाएं तो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लो। ठीक है, रोज कथा सुना करो। सुनते हैं? जी नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कथा सुनने के लिए। पर तो फिर ये नेगेटिव थॉट आने के लिए टाइम कहाँ से मिलता है? आ जाते हैं कभी कभी। फिर जैसे ये आ जाते हैं वैसे थोड़ी बहुत कथा सुन लिया करो। ओके, ठीक आई है, विल कंटिन्यू। खुश रहिए। और सवाल हैं किसी का? ये बहन खड़ी हैं, ये राधे राधे गुरुजी। खड़े ना हो मेरी माँ, बैठी रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोल दो। शाम को सूर्य का नाम नहीं लेते या सूर्य अस्त होता है तो उसको देखते क्यों नहीं है? सूर्य अस्त के बाद देखना चाहे तो कैसे देखेंगे मेरे भाई? कहते हैं सर नाम भी नहीं लेना चाहिए। अभी ये बताओ, आप सूर्य देख सकते हो अभी? नहीं सर। फिर कहते हैं सर नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? सूर्य भगवान है, भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? किसने बोला नाम नहीं लेना चाहिए? बस बंदे ऐसे सर बोले थे। अरे सब किसी ने आपको भड़का दिया। राधे राधे सर। सूर्य भगवान के उसमें लेटो बेटा, यहाँ लो, बहन खड़ी है। कब से? चलो बोल दो, आप खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। मैं पश्चिम बंगाल से यहाँ आई हूँ 5 महीने पहले, तो 5 दिन हो गए आपके आश्रम में मैं रुकी हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि प्यार करना इतना गुनाह होती है? ब्याह नहीं, प्यार करना इतना गुनाह होता है? प्यार? हाँ। अच्छा, इस प्यार ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी बच्चा इधर ही है, उसकी उम्र अभी 1.5 किससे साल। प्यार किया था आपने? मतलब मेरे परिवार वालों ने मेरे पति को कभी नहीं अपनाया। इसके लिए इतनी दुख मेरे को झेलना। आपका विवाह हो गया? हाँ, विवाह। पति कहाँ है? पति तो पश्चिम बंगाल में ही है। तो प्यार किससे किया था आपने? पति से ही किया, पर गुरुजी ऐसा है, मेरे परिवार वालों ने ऐसा षड्यंत्र किया मेरे साथ। मेरे 1.5 साल की बच्चा को मतलब पापा से दूर कर दिया गया। घर वालों ने षड्यंत्र किया? हाँ। और ऐसा है, मतलब मेरे सास की उम्र थी 65 साल, तो उसको भी जान गंवाना पड़ा इस प्यार की वजह से। तो मैं ऐसा मैसेज मेरे पति को देना चाहती हूँ कि मैं खुद को अभी भी गुनहगार समझती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो अभी आपके पति आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहता है। नहीं क्यों रहता नहीं है। रहते? मतलब ऐसा है, मतलब मेरे सास जब मतलब अचानक मर गई, कैसे मर गई मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो मेरे पति ने बोल दिया तेरे परिवार वालों ने ही, मतलब इतना गिरा हुआ लोग, तेरे परिवार वालों ने आके मार दिया मेरे सास को। तो मैं अभी भी खुद को गुनहगार समझती हूँ क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो आप लोगों ने मारा था क्या अपनी सास को? मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे बच्चों की जब 5 महीने उम्र थी तब मैं अलग किराए में रहती। चलो ठीक है, तो आपके पति को समझाओ कि गलतफहमी हो गई है ये। मैं समझाना चाहती हूँ पर वो तो सामने ही नहीं आना चाहती है। तो वो अभी किसके साथ रहते हैं? मतलब मैंने सोचा, कुछ लोगों ने बोला कि अलग लेडीज के साथ है, उसके ब्याह कर लिया। चलो छोड़ो, मैं ये भी मान लिया अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसकी खुशी से ही मेरा खुशी है। अगर वो किसी और लड़की के साथ रह रहे गुरुजी तो मैं खुश हूँ। नहीं, पर ये तो गलत है ना, अपनी पत्नी को छोड़कर कोई मर्द दूसरी स्त्री के साथ रहे तो कानून के हिसाब से भी गलत है। मैं बार बार पुलिस स्टेशन भी गया मेरे सास को इंसाफ दिलाने के लिए, पर पैसा इतना महत्व हो गया है गुरुजी, क्या बताओ कि उन लोगों ने पैसा खिला के मतलब मेरे पति के ऊपर केस डाल दिया कि तूने अपनी माँ को मार दिया, जान से मार दिया। तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से। अब एक काम करो, यदि ये पति आपकी बात सुने माने तो उनको लेके आना, हम समझाएंगे आपके पति परमेश्वर को। ये अच्छा है मेरा। बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं और पति देवता अलग हैं, तो बड़ा गलत हो गया, बात कराओ। हाँ, मतलब इस बच्ची की तो जिंदगी तबाही कर दिया ना मेरे परिवार वालों ने। ना, अभी देखो बेटा, आप खूब मेहनत करके इनको पढ़ा लिखा के खूब योग्य बनाओ। इसलिए मैं इधर आपकी कृपा से आपकी शरण में आके आपकी कथा सुन के मैं इतनी खुशी हो गई। मेरे को काम भी मिल गया, काम की तलाश में गई थी तो काम भी मिल गया। तो मैं चाहती हूँ मतलब इसको मिटाना। पति आपके बात करते हैं आपसे फोन नहीं, पर? बात नहीं, मतलब 1 साल से बात नहीं हो रही है उससे मेरा। पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये मेरा प्यार का फसल है, इसे भी मिटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे परिवार वालों ने।
पर सफल नहीं हो रही है। तो मैं यही मेरे परिवार वालों को चाहती हूँ कि मैं आपके परिवार वालों में कौन, मतलब मायका पक्ष की ससुराल पक्ष? मायका पक्ष मतलब मेरे जिसको माँ बाबा माना था वो मेरा माँ बाबा नहीं है। अगर माँ बाबा होते तो मेरे साथ कई माँ बाबा अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करते, तो उन लोगों ने कर दिया कुछ पैसे। तो आपके माता पिता वो ओरिजिनल नहीं है? नहीं। फिर मैंने बाद में पता लगा कि मैं जब 3 साल की थी तो मेरे माँ बाबा गुजर गए थे, ऐसा मैंने उन्होंने बोला तो पाला। अगर पाला ठीक है, मान लो उसका हक है मेरे ऊपर, पर इतना भी हक नहीं है मेरी जिंदगी तबाह कर दे वो लोग ने। नहीं ठीक है, हक तो अपनी जगह है, पर किसी की जान लेना, किसी का जीवन बिगाड़ना, ये कहीं से तो मैं ठीक नहीं। अभी भी लड़ रही हूँ, मैं 2 तरफ से लड़ रही हूँ। एक मेरे बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। अब देखो, लड़ो मत, बस अपने पति को कैसे भी करके अपने साथ रखो और प्यार से रहो। कुछ करके पति परमेश्वर को लाओ, उन्हें जो गलतफहमी है दूर करो, और आप दोनों प्रेम से रहो, बस हम ये चाहते हैं। ले आना कभी, ठाकुर जी चाहें आ जाएं तो हम समझा देंगे आपके परमेश्वर को। खुश रहो बेटा, देना बहन को। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरण कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे एक सवाल है, मेरे हस्बैंड है ना, वो भगवान के मानता नहीं है। कहाँ है? बात कराओ। मैं दिल्ली से हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी भैया राधे राधे। भगवान जी को क्यों नहीं मानते? ना मानने का कारण? भगवान को पहले तो विश्वास नहीं था गुरुजी, जब 2 साल से आपकी देखने लगी टीवी से। और एक्चुअली मैं तो शिपिंग में रहता था, मार्चेंट में हूँ मैं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता था। जब भी मेरे को 6 महीने के बाद छुट्टी मिलता था तो बोलती चलो सत्संग में। उसके बाद 2 साल के बाद हम लोगों को ये मौका मिला गुरुजी, मुझे पता चला कि वाकई में भगवान है। अच्छा, पहले मुझे नहीं इतना। तो आपको ये कैसे पता चला कि भगवान है? क्योंकि मेरा पत्नी का मुझे विश्वास था। हाँ। पर मैं मानता नहीं था। मैं तीर्थस्थान जाता था गुरुजी, वैष्णो देवी हर स्थान में मैंने गया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था गुरुजी, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं होता था हर जगह। अब हो गया? अब तो जब मुझे ये लाया तो मुझे विश्वास हो गया। तो क्या देखने से, क्या सुनने से विश्वास हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं गुरुजी। इसकी भक्ति, पर वाकई में कहते हैं ना औरत में भक्ति, इनकी भक्ति से ही मुझे शक्ति, मुझे पता है कि औरत की भक्ति से ही शक्ति है। बिल्कुल, देखो धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति को भगवान से जोड़ दिया, जो भगवान को मानता ही नहीं था, मानने लग गया। ये पत्नी की सफलता है, अच्छी पत्नी के लक्षण है। पर ये बात सत्य है गुरुजी की औरत की भक्ति में पति होता है क्या शक्ति? हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति की सफलता में, हर व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री का हाथ तो होता ही है। और आपके गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आपकी पत्नी का ये बात तो सच हाँ है गुरुजी। और औरत का ही पूजा अपने पति को लगता है गुरुजी। आप पति का पति भी करे अपना, पत्नी पत्नी भी करे, दोनों मिलके करो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग 2 दिन से ये खाना भी नहीं खाती थी गुरुजी। बोलती आज चलो, मैं बोला टाइम नहीं है, मैं जब तक उनसे बात नहीं होगी मैं जाऊंगा नहीं, या जबरदस्ती रुका है। फिर बोलती है बात। 3 साल से देखने लगी, फिर रोती बहुत थी गुरुजी। चलो अब आप खूब प्यार से रखिएगा और दोनों मिलके भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की तो यही मानती मेरा तो। खुश रहिए, खुश रहिए गुरुजी। हाँ बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जी, नीलम जी। प्रजापति मुंबई, नवी मुंबई से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी कि 2 मेरे बच्चे हैं और ये दोनों ना पढ़ाई में बहुत ही वीक हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो प्लीज थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोग को आप समझाइए कि पढ़ाई अच्छे से करें। समझा देंगे, बात कराओ। खड़े हो जाओ लाला। बेटा मन लगा के पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं? अभी मैं 11th क्लास में हूँ। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हाँ। इसलिए पढ़ो, है ना, मन लगाना पड़ेगा बेटा, मन लगा के पढ़ो, है ना। आपकी पढ़ाई आपका भविष्य है, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है गुरु जो है बदला जा सकता है क्या? यदि गुरु जी गलत रास्ते पर चले गए हैं किसी के, तो ऐसे विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु विद्या से हीन है, जो गलत रास्ते पर है, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। अब वो ऐसा है जी, मैं 20 साल से एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे क्या है कि सत्संग होने के बजाय जो है दूसरी बातें, जो सांसारिक बातें चलती रहती हैं, सत्संग होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा लालची किस्म के हैं, तो उसमें जो है मन नहीं लगता। तो उसके लिए मैं आपका सुझाव ये चाह रहा हूँ कि बदला जाए या फिर
कि जैसे कि कहते हैं कि जीवन में गुरु एक बार ही बनाया जाता है। तो जब भगवान की पूजा कराते हैं वो लोग? हाँ कराते हैं, दीक्षा भी दिया हुआ है। किन की पूजा कराते हैं? मैं बाबा मोहन राम को मानता हूँ जी। मोहन राम? हाँ बाबा मोहन राम जो भिवाड़ी में है, कृष्ण जी के अवतार हैं। तो वो अभी हैं? हाँ जी, खोली में निवास है उनका, भिवाड़ी में। बड़ी अच्छी मान्यता है इधर जो है राजस्थान में, वहाँ पे अलवर जिला में और हरियाणा के जो है क्षेत्र में, यहाँ पे गुड़गांव के आसपास बहुत अच्छा मानते हैं और बड़ी उनकी महिमा है। चलिए फिर, यदि आपको भगवान से कोई जोड़े, जो भगवान से जोड़ने वाला है वो गुरु होता है, जो भगवान से ना जोड़े वो गुरु नहीं हो सकता। नहीं पर अब क्या करूं सर, अब का तो बताओ मुझे। अब जो आपका मन करे, यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आप बदल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। दूसरा जी मुझे जो है पूजा भाई, गुरु का मतलब है हृदय की संतुष्टि। आप संतुष्टि ही नहीं है तो घुट घुट के जीने से क्या अर्थ है? इसलिए जहाँ संतुष्टि, मन शांत हो, जहाँ से जाने से मन भगवान में लगे, वो अपने गुरु होने चाहिए। सर पूजा के समय मुझे जो है नेगेटिव विचार आते हैं जी। तो वो तो आपको अध्ययन करो शास्त्रों का, सत्संग ज़्यादा करो, कथाएं सुना करो, अपने आप ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक अंतिम प्रश्न ये है जी, जो जयदेव भगत जी हैं, जो जयदेव भक्त हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना किया था जी। हाँ। तो कहते हैं कि उनका अगर जो है हम वंदना करते हैं तो श्री कृष्ण जी महाराज आके एक बार उनको सुनते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, गीत गोविंद की बड़ी महिमा है जी। कहते हैं गीत गोविंद ही ऐसा है जो स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में भी गाया जाता है। तो उनका जो कहते हैं कि उनके लिए आसन बिछाना चाहिए, तो जो आसन सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए या उल्टे हाथ की तरफ? भगवान को तो दाहिने हाथ की तरफ बिठाना चाहिए। दाहिने हाथ की तरफ। राधे राधे गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जो खुश रहो बेटा, बोलो। एकादशी वाले व्रत करते हैं जो, उद्यापन जरूरी है उसका? नहीं, जरूरी नहीं है, करते रहो निरंतर। बोलो बोलो। रुक तो जाओ। जो हम किसी की मदद करते हैं, पैसे वैसे जैसे किसी को हम दे देते हैं, अगर हम उन पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं फोन मत करो हमें। हाँ हाँ। तो बताओ क्या करें हम फिर, मांगे या ना मांगे? तो आप देने ही छोड़ो ना, काहे उपकार कर रहे हो? अब तो दे दिए, मतलब कोई मांगता है तो देने पड़ते, दे दिए। अब तो कई जनों को दे दिए, अब बोलते हैं तो ये कहते फोन हमें मत करो तुम। वाह। हमारी अब बताओ आगे से दोगे? अब नहीं देंगे, अब तो हमें पता, मगर हम अब क्या करें? अब क्या करो, मांगो जैसे दिए हो, लो। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जिनके सवाल अब रह गए हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और मन स्थिर नहीं रहता, क्या करें? क्या पढ़ते हैं अभी? हम इस साल BSc फाइनल किए हैं। तो पढ़ाई मन लगा लीजिए ताकि भविष्य अच्छा हो जाए आपका। ना पढ़ने लिखने मतलब गलत विचार आते हैं मन में। अच्छा, देखो गलत विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम ज़्यादा समय जहाँ गुजारते हैं जी, हम बुरे कामों में ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो बुरे बुरे विचार आएंगे। हम अच्छे जगह अच्छे लोगों में समय व्यतीत करेंगे तो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। इसलिए संगत अच्छी कर लो, और विचारों के लिए, अच्छे विचार आने के लिए कथा नित्य सुना करो, सत्संग रोज किया करो, है ना। और थोड़ा ध्यान किया करो भगवान का, शांति मिलती है, मन केंद्रित होता है। और एक लक्ष्य बनाओ कि कहाँ जाना है। बिना लक्ष्य का आदमी कहीं नहीं पहुँचता। एक लक्ष्य हो कि आपको अब पढ़ाई करने के बाद आपका क्या विचार है, क्या करने का मन है? पढ़ाई डिफेंस में जाना है, तो उसकी तैयारी में शुरू लग जाओ। उसकी तैयारी अभी से कर लो, अभी से उस सब्जेक्ट को समझना शुरू कर दो। उस फील्ड का सारा वर्क कैसे होता है वो अभी से करना। हम जब छोटे थे तब हमें याद है, जैसे हम कक्षा 8वीं से जब 9वीं में जाते थे तो हमारा स्कूल लगता था 1 जुलाई से। तो हम लोग पुस्तकें ले आते थे 9वीं कक्षा की
पहले ही, जैसे पता लगा कि 8वीं पास हो गए हैं तो पुस्तकें ले आए और भले स्कूल नहीं गए पर उसको पहले से ही खोल के देखने लग जाते थे कि क्या पढ़ेंगे 9वीं में। अभी स्कूल गए नहीं पर फिर भी देखने लग जाते थे। तो वो तैयारी है ताकि हम जब पहली बार बुक खोलें तो हमें ये ना लगे कि ये नई है, हमें ऐसा लगा कि हम इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। तो अपने काम से इतने घुल मिल जाओ कि काम आपको नया ना लगे, मतलब आपको टफ ना लगे, परेशान ना करे। तो काम से दोस्ती करो, काम से प्यार करो। हम पर गुरु कृपा हो जाए ऐसा आशीर्वाद होगा होगा, कोशिश करिए, अच्छा होगा। कथाएं सुनते रहिए और गलत विचार ना आने दीजिए। आए तो आने को कोई रोक नहीं सकता, आए तो जाने दो, गलत विचार आने दो, जाने दो, जाने दो, उनको रोको मत। अच्छे थॉट आए, अच्छे विचार आए, रोक लो। हर व्यक्ति के जी देखो, अभी यहाँ दुर्गंध भरी हवा आने लग जाए तो हम रोक नहीं सकते। तो क्या करना है, दुर्गंध वाली हवा आ रही है तो जाने दीजिए, पीछे वाली खिड़की खोल दीजिए तो यहाँ से आएगी, वहाँ से चली जाएगी, है ना। तो रुकेगी नहीं तो वो दुर्गंध नहीं फैलाएगी, जाती रहेगी। उसी तरह गलत थॉट आते हैं सबके मन में, आए जाने दो, जाने दो, जाने दो। अच्छी चीजें आए तो रोक के रखो। गुरुजी, मेरा नाम राजेश है। राजेश? हाँ जी, मैं मेरठ कैंट से आई हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। किसके द्वारा शांति नहीं है? पति के भी और बच्चों के भी। पति क्या लड़ते हैं आपसे? तो आप लड़ती हो या पति? शुरू कौन करता है लड़ाई? शुरू ऐसा है, मैं 3 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ अब। तो पति तो लड़ेगा ही। लेकिन गुरुजी उन्होंने ही भेजा था, 3 बच्चे हैं। तो भाई पति ने कहा कि मायके जाओ तो चली गई आप। पति ने ये भी तो कभी कहा होगा कि प्यार से रहो, झगड़ा ना करो, ये बात नहीं मानी? मानती हूँ, लेकिन गुरुजी बात ये है, 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की। तो वे भी कहते हैं कि पापा जी इन्हें से भगाओ मम्मी को, और यहाँ मम्मी अब के आने नहीं चाहिए, यहाँ मम्मी बैल नहीं बजा दे आके। क्यों? और यहाँ गेट ना खटखटा दे। और मैंने कहा, पति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कह कैसे रहे हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम ऐसा कह भी क्यों सकते हो, इसका घर नहीं है ये। तो पति ने कुछ नहीं कहा। तो 3 साल हो गए हमारे घर में यही परेशानी चल रही है और ये पता नहीं पितृदोष है और क्या आपके घर के सभी लोगों को एक बार लेके आना, बेटे को, पति देवता को, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं कैसे लाऊं, लड़का तो हॉस्टल में पढ़ता है दिल्ली और वे आने के नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे आप कहोगे मैं कर सकती हूँ घर में बस। तो पति को ले आना। पति भी नहीं आने के, अंधविश्वास कहते हैं। तो फिर आप घर पे ही रहो, मायके पति कहे जाओ तो मत जाया करो, क्योंकि मायके में कितने दिन रहेंगे, घर पे रहिए। ये सब बातें सबके घर में छोटी मोटी तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत। बहुत चले हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। जैसे इतना गुजार लिया थोड़ा और गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर इसलिए जहाँ हो वहीं खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी नहीं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा क्यों आता है आपको? जैसे कोई चीज़